तो जो असल में अब ये जो तहरीक है ना जी सर, जहाँ गंडापुर मौजूद हो वहाँ कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का तहरीक से अच्छा हुकूमत को। तो सर फिर ये हम इनका रेजिग्नेशन समझें जिसका 3 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया उन्होंने या नहीं? नहीं, वो तो पहले भी कई दफा कर चुके ना हम। ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम, घर वापस नहीं आएंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना और हम इनकलाब ले आएंगे, अब जेल तोड़ देंगे। इस तरह के ऐलानात तो वो करते रहते हैं, उनको आदत है ये, तो उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। असल बात यह कि हर जब वो कोई तारीख चुनाव होती है वो ऐसा कोई इकदाम करते हैं जिससे पार्टी के अंदर ही एक फूट पड़ जाती। जी हाँ, तो अब यह है कि उन्होंने शामी साहब 90 रोज का टाइम पहले डिक्टेटर दिया करते थे। उन्होंने तो जनरल ज़िया-उल-हक ने भी दिया था, उसके बाद 90 रोज का तो फिर मामला ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने ये कहा, यानी बानी पीटीआई जो है इमरान खान, उन्होंने तो कहा था 5 अगस्त जो है ना बस वो नुक्ता अरूज होगा, बिल्कुल पीक होगा और ये कहते हैं कि 90 दिन में मामला होगा। असल में ये जो फिर आपने ये कहा कि भाई वो यहाँ के लोग देखते रह गए, यहाँ के लोग आलिया हमजा नहीं आई, बस उनका कहना यह था कि ये तो पार्लियामेंटेरियंस का इज्तिमा है। अगरचे के जो केपीके से लोग आए थे वो तो पार्लियामेंटेरियंस के अलावा लोग भी आए थे, लेकिन पंजाब में आलिया हमजा जो है वो कोशिश करती नहीं जाने के लिए, को इनवाइट नहीं किया। सलमान अकरम राजा से पूछा, उन्होंने कहा उनको मसरूफियत थी, तो वो उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट कर दिया, उनको मुझे भी पता नहीं मेरी मसरूफियत थी, कहाँ मसरूफ थी मुझे भी बता दें। तो अब ये दिखना इंटरनल दरारें तो पड़ी हुई है ना। अब आलिया हमजा तो बड़ी जीदार खातून है, पता नहीं क्या मालूम क्यों खटक गई उनकी नजर में, उनको नहीं आने दिया। बहरहाल अब ये है गंडापुर जो है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी माफ खोल दी। वहाँ फजलुर रहमान ने कहा था कि अगर पीटीआई अपने अंदर से तब्दीली ले आए, आज फिर कोई अपना वजीर तब्दील कर ले, उसमें बर्रफरोख्ता होगा। फिर उन्होंने मौलाना को खूब जली कट्टी सुनाई और मतलब उसमें फिर उन्होंने छक्के चौके लगा दिए और बड़ी तौहीन हमें रिमार्क्स दिए। तो जो असल में अब ये जो तहरीक है ना जी सर, जहाँ गंडापुर मौजूद हो वहाँ कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का तहरीक से अच्छा हुकूमत को। तो सर फिर ये हम इनका रेजिग्नेशन समझें जिसका 3 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया उन्होंने या नहीं? नहीं, वो तो पहले भी कई दफा कर चुके ना हम। ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम, घर वापस नहीं आएंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना और हम इनकलाब ले आएंगे, अब जेल तोड़ देंगे। इस तरह के ऐलानात तो वो करते रहते हैं, उनको आदत है ये, तो उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। असल बात यह कि हर जब वो कोई तारीख चुनाव होती है वो ऐसा कोई इकदाम करते हैं जिससे पार्टी के अंदर ही एक फूट पड़ जाती। जी हाँ, तो अब यह है कि उन्होंने 5 अगस्त की बजाय 90 दिन दे दिए। 90 फिर उसके बाद उन्होंने कोई बातचीत का दरवाजा भी खोल दिया। अभी चंद दिन पहले सर खान साहब ने कहा था कि जी किसी से कोई बात नहीं, अब सिर्फ तहरीक होगी। वो कह रहे हैं नहीं जी वो तो फिर मौलाना फजलुर रहमान पर भी अटैक, उन्होंने हमला कर दिए शदीद। जी हाँ, तो अब ये हिस्सा पीटीआई जो है वो अपने इंटरनल मामलात में उलझ जाएगी। और भी तो आप देखें कि वो हमारे अजहर जावेद साहब ने लंदन से ये खबर दी है कि वो जो जमायमा खान है वो नाराज है इस बात पर हलीमा खान से, हलीमा बाजी से, कभी आपने उनसे पूछे बगैर क्यों ऐलान कर दिया कासिम और सुलेमान तहरीक में आएंगे या अमेरिका जाएंगे। तो अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अब ये भी एक मतलब एक इसके पीटीआई के अंदर एक कशमकश जारी है और आपाधापी है। और हमारे जब गंडापुर साहब बोलते हैं और उसके बाद यानी एक मंजर बदल जाता है, तो पार्टी के अंदर ही अगर लोग यानी बाम दस्तों करीबा होंगे तो तहरीक क्या चलेगी। ठीक है सर, क्विकली से ये कि इसका फायदा सर्वे जो आया गैलप का, चले वहां जाते हैं, उसमें तो उन्होंने वो कहा है कि जी 50% लोग जो है जी मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं। तो क्या फिर 50% उनसे उनको बेहतर समझते हैं? ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें 50% की राय है कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। जी हाँ, 40% जो है वो केपीके के 58% अवाम अपनी सिक्योरिटी पे मुतमईन नहीं है। जी हाँ, अब 57% लोग दहशत गर्दी से खौफजदा हैं। 58% अफराद जो हैं अलबत्ता वो पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर समझते हैं। 70% ऐसे हैं सर जो हमारा जो अदालती निज़ाम है उस पर उससे ज़्यादा वो जिरगा सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो ज़्यादा स्पीडी वहाँ पे जस्टिस मिलता है। वो जिरगा सिस्टम अवकात वाला मौसर साबित होता है पख्तूनों के यहाँ। लेकिन अब ये देखिए कि बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो बरस पड़े गैलप पर। जी हाँ, वो कह रहे हैं जी मफरूजों पर अपनी सर्वे है, मफरूजों में अपनी रिपोर्ट है, ये तो मुस्लिम लीग नून की है। बैरिस्टर सैफ साहब इतना परेशान ना हो, ना इतना बर्फरोख्ता हो। ये गैलप जो है एक अच्छा एक मोतबर अदारा है, उससे कोई बातचीत करके
को मालूम कर लें। अगर आपने रिव्यू करने के अगर तो कमजोरियों की निशानदेही हो गई है तो उसको दूर कर ले। तो आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। इतना बुरा मानने की क्या बात है। तो चलिए, अब 50% लोग तो ऐसे हैं ना जो मरियम को तो 50% लोग बेहतर, तो बाकी 50 भी तो कुछ कर रहे होंगे। सही है, तो इसलिए उनसे उम्मीदें लगाएं। हाँ ठीक है, चलें सर आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक तो ये तफसील से बात करेंगे, कल करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, इस पर जरा हम डिटेल में बात कर लेंगे। सर मेहर बुखारी साहिबा की वालदा, मेहर बुखारी हमारी जो बड़ी प्यारी एंकर पर्सन है माशाल्लाह, बड़ी गरजदार खातून, बड़ी एक मैं तो बड़ा एक उनसे उनको देख कर और उनकी गूंज गरज अंदाजे बयां उनका और अंदाजे बयां जो है उससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ और खुश होता हूँ। तो उनकी वालदा जो है वो एक अरसे से बीमार थी जी हाँ, और बिस्तर से लगी ही थी। तो अल्लाह को प्यारी हो गई और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी मेहर बुखारी जो है और उनको और उनके अज़्ज़ा को सब्र दे और उनको हौसला दे ताकि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। हम ज़ाहिर है कि वहाँ कल उनकी रहायशगाह पर जनाजा पढ़ाया गया और हमारे मुख्तलिफ मसालिक के लोग जो थे शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने नमाज जनाजा अदा की। बेशक शिया सुन्नी जो है कोई तफरीक नहीं थी, बिल्कुल, और शिया सुन्नी में तफरीक होनी भी नहीं चाहिए। एक ही चेहरे की दो आंखें हैं ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में, और मेहर बुखारी जो है उनको सब्र और हौसला दे। आमीन सर। सर क्विकली जाते जाते हमने जो है वो अपने नाज़रीन को बताना है कि हमने वो जो सवाल और जवाब का सिलसिला है नाज़रीन का वो दोबारा शुरू किया। हाँ जी, जवाब तो हम देंगे, आप देंगे, सवाल लोग करेंगे। हाँ। और हमारा सिलसिला पहले जारी था, लोग सवाल करते थे, फिर कुछ रुक गया क्योंकि लाइव कॉलें लेते थे तो उसमें कुछ थोड़ी सी बातों का तजावुज़ भी हो जाता था। तो अब दोबारा उसको शुरू करने की सोच रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जो है, जी हाँ नंबर आ गया सर, वो अपने नाज़रीन को कहते हैं आप जो है वो नोट फरमा लें। 03 पेंटा 4 यानी 5 दफ़ा 4, 03 44 444 0233 ये नंबर है। इस पर आप हमें अपनी वीडियो भी चाहें तो भेज सकते हैं, आप हमें जो है वो ऑडियो की सूरत में आप अपना सवाल भेज सकते हैं, आप हमें लिख कर जो है वो सवाल भेज सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जब भी आप सवाल भेजें अपना नाम ज़रूर बताएं, कहाँ से किस जगह से जो है वो आप ये मैसेज कर रहे हैं या लिख रहे हैं या ऑडियो भेज रहे हैं वो ज़रूर बताएं। और काइंडली इस नंबर पे कॉल ना करें क्योंकि इस पर ज़ाहिर कॉल कोई नहीं उठाएगा। सिर्फ आप वीडियो की सूरत में या फिर ऑडियो की सूरत में या लिख कर जो है वो अपना सवाल भेज सकते हैं। शामी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी आपका सवाल होगा शामी साहब यहाँ पर उसको जो है तफसील से उसका जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक शामी साहब। 26 अरकान से इज़हार यकजहती के लिए आए थे गंडापुर साहब, पंजाब असम्बली के अरकान हैं जी हाँ, जिनके खिलाफ स्पीकर रेफरेंस भेजना चाह रहे थे नाहली का। जी हाँ, तो गंडापुर साहब उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं था लेकिन कोई यहाँ भूल गए फिर आके उनको। लेकिन बहरहाल अब मालूम हुआ कि हमारे जो होनहार रिपोर्टर हैं हसन रजा जी उन्होंने ये इत्तला दी है कि शायद हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। जी हाँ, मामला जो है वो सेटल हो रहे हैं कि कोई ज़ाब्ता बना दिया जाए कि असम्बली में एहतजाज जो है उसकी भी हदूद व क़यूद तय हो जाए, गालम गलोच और मार धाड़ से गुरेज किया जाए और फिर वो रेफरेंस भी ना भेजे जाए क्योंकि वो रेफरेंस भेजना कोई अच्छी बात नहीं थी। बहुत अच्छा है कि अगर ये मामला तय हो जाए खुशसलूबी से। बिल्कुल, देखते हैं सर, जबान दराजी ना करें, अपनी जबान छोड़ दें, दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करें, दराजी कर लें, 10 दराजी ना करें और दुश्मन दराजी ना करें। हाँ। चलें, दिल भी बड़ा करें। जो सर दिल से याद है वो सेविंग लिटिल हार्ट्स के नाम से डॉक्टर अदनान साहब ने शरीफ मेडिकल सिटी के जो है ना चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे डॉक्टर अदनान, जी हाँ, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मैडम जो थी मरियम नवाज, उन्होंने बच्चों की जो हार्ट सर्जरी है ना उसके लिए हंगामी एक प्रोग्राम शुरू किया था। 5,000 उसमें सर 5,000 बच्चों की सर्जरी हो चुकी, सर बात कर लेंगे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।